नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज परातंत्र साधना पथ, जिसके रचयिता हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी, इसके चौथे और अंतिम अंश को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अखंड महायोग और ज्ञानगंज धारा। योगी एवं सिद्ध गुरु में भोग और मुक्ति दोनों प्रदान करने की क्षमता होती है। ज्ञानगंज धारा के प्रवर्तक परमहंस श्री विशुद्धानंद जी इसी कोटि के शक्ति संपन्न महायोगी थे, जिनका अवतरण ही सूक्ष्म जगत के सिद्ध महात्माओं ने सर्वमुक्ति के उद्देश्य से इस पृथ्वी तल पर कराया था। 14 वर्ष की अवस्था में ही इनकी जन्मभूमि बर्दवान जिले के बंडुल ग्राम से श्री नीमानंद परमहंस देव जी आकाश मार्ग से इन्हें ज्ञानगंज ले गए थे। वहाँ 20 वर्ष तक रहकर उन्होंने सूर्य विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि अनेक प्राचीन विद्याओं की उपलब्धि कर पूर्ण शक्तियों से संपन्न होकर लोकालय में समष्टि मुक्ति के लिए गुरु द्वारा भेजे गए। वाराणसी में उन्होंने नवमुंडी महाआसन की स्थापना की, जो विश्व के रूपांतरण की ही प्रक्रिया का प्रारूप है और इस काल जगत के परे है। सन 1918 में महामहोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी को बाबा ने दीक्षा दिया। पूज्य चरण कविराज जी ने अखंड महायोग की स्थापना की, जो जीवात्मा के उद्धार के लिए तथा समष्टि मुक्ति की दिशा में एक महान कार्य है, जिसका प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। बाद में प्रभुपाद, जगतबंधु, वामाछेपा, मेहर बाबा, अरविंद आदि ने गति दी। सर्वमुक्ति की दिशा में अरविंद के योग में कविराज जी ने कुमारी सेवा तथा 3 विशिष्ट साधनाएं एक स्त्री मूर्ति के साथ ज्ञानगंज से युक्त रहकर किया। अब मात्र माँ को शिशु भावापन्न अवस्था में पुकारना शेष रह गया है। अभ्यांतर रूप में गुरु तत्व के समाविष्ट हो जाने पर अखंड महायोग में गुरु ही गति है और वही गति प्रदाता है। वही जीव के जड़त्व को समाप्त करता है। जीव अपने प्रयत्न से उसे नहीं प्राप्त कर सकता। प्रारंभ में नित्य गुरु अर्थात ईश्वर की धारणा संभव नहीं है। अतः साधक शरीरधारी महापुरुष को गुरु रूप में वर्ण करते हैं, किंतु अखंड महायोग में चरणों का ही ध्यान महत्वपूर्ण है। यह धारणा श्वास के साथ संयुक्त होकर की जाती है। इस जड़ देह में श्वास क्रिया ही चेतना का प्रमाण है। बालक जन्म लेते ही, भूमिष्ठ होते ही प्रथम बार निःश्वास छोड़ता है और वहीं से श्वास निःश्वास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और इस क्रिया के समाप्त होने तक का काल ही जीवन है। इसी श्वास प्रश्वास क्रिया के माध्यम से ही योग मार्ग से जीव आत्म साक्षात्कार भी करता है। कुंडलिनी शक्ति है।
मातृगर्भ में जन्म लेने पर जन्म मरण का चक्र निरंतर चलता रहता है, परंतु जब परमेश्वर की कृपा से कुंडलिनी गर्भ में प्रवेश होकर जन्म होता है, तब जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। मनुष्य के दोनों नेत्र वास्तव में दो विरोधी शक्तियों के प्रतीक हैं। मनुष्य देह के प्राणमय एवं मनोमय कोश में, समस्त भुवनों में, यहाँ तक कि अणु परमाणुओं में भी इन्हीं दो विरुद्ध शक्तियों का ही काम दिखाई पड़ता है। जब क्रिया कौशल द्वारा इस संघर्ष का समन्वय हो जाता है तो इस विरुद्ध शक्ति द्वय के मध्य बिंदु में साम्यावस्था का उदय होता है। यह मध्य बिंदु अव्यक्त बिंदु है, तथापि अव्यक्त होने पर भी यही मध्य मार्ग का मूलाधार है। मध्य भूमि की इसी साम्यावस्था में योगीगण स्वयं में एक अचिंत तेज का उद्दीपन देखते हैं। कुंडलिनी जागरण इस उद्दीपन का पारिभाषिक नामांतरण है। जब प्राण गति का स्पंदन ब्रह्मरंध्र में ही आबद्ध होने लगता है, वापस भूमध्य की ओर नहीं लौटता और ब्रह्मरंध्र केंद्र में ही घूर्णित होने लगता है, इस घूर्णन का अत्यंत मादक एवं आनंदप्रद अनुभव भाग्यवान साधक ही कर पाते हैं। यही चित्त की एकाग्रता की अवस्था है और अलग से चित्त वृत्ति के निरोध के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। अखंड महायोग साधना धारा का चरम लक्ष्य है स्वभाव की प्राप्ति। इसके लिए आवरण भंग करना ही साधना है। प्रथम आवरण है देह, जिसका साधक कर्मानुष्ठान से भंग कर सकता है। दूसरा आवरण है मन, जिसका भंग होता है चित्त की एकाग्रता वर्धक उपासना द्वारा। तीसरा आवरण है गुरु तत्व की समाप्ति पर गुरु के अतीत नित्य गुरु की स्थिति को न प्राप्त करना। इसका आवरण है ब्रह्मरंध्र रूप चिदाकाश पर पड़ा पर्दा। इस तृतीय आवरण चिदाकाश के पर्दे को शक्ति द्वारा भंग किया जा सकता है। यह तीनों आवरण कुंडलिनी के एक एक वलय के समान है और आधा वलय है चिदाकाश एवं दहराकाश की संधि। यही अपेक्षित है महाशक्ति की महाकृपा। सभी कार्यों का समय है। असमय में कोई भी कार्य सुसंपन्न नहीं होता। 4 संधि क्षण होते हैं: सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न एवं चतुर्थ महानिशा। सूर्योदय एवं सूर्यास्त में जो वस्तु प्राप्त होती है वह अधिक सूक्ष्मतर है। श्री विशुद्धानंद परमहंस देव। जो लोग भीषण जन कोलाहल के मध्य भी गंभीर भाव से अकंपित चित्त लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हो रहे हैं तथा निर्भीक अंतःकरण से स्वाभाविक सरल पथ के अन्वेषण का चिंतन करते हैं, वे संसार में अनासक्त परमहंस हैं। श्री श्री भृगुराम परमहंस देव। चिंता की वृथा चिंता कोरियो कोरियु न, निर्भर कोरिते शिक्षा कर
निर्भर भिन्नेर जीवेर गति नाई। चित्त निर्मल कर भगवानेर कृपा वा शक्ति अनुभव कोरिते पारिबे। श्री श्री विशुद्धानंद परमहंस। यथा समय क्रिया करने से थोड़े समय में ही जो परिणाम प्राप्त होता है, अन्य समय में उतना फल प्राप्त करने के लिए उससे बहुत अधिक समय या श्रम की आवश्यकता होती है। क्रिया करो, उससे ही निर्भरता आएगी, तब समझ में आवेगा और चंचलता नहीं रहेगी। क्रिया करने से ही ईश्वर की कृपा की उपलब्धि होती है। कृपा तो अनवरत झर रही है, परंतु क्या कुछ अनुभव हो रहा है? तुम लोगों से मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर सुमति हो और तुम लोग सद्वृत्ति को अपनाओ। श्री विशुद्धानंद परमहंस देव। बोध का विकास न रहने की वजह से ही चेतन पुरुष के प्रति आत्मलोभ की अवस्था है। इसका एकमात्र उपाय है चैतन्य के साथ युक्त रहकर चेतन रहना। शिशुवत सरल चित्त से माँ की पुकार करने पर माँ उसकी रक्षा अवश्य ही करेंगी। साधारणतः देखा जाता है कि श्वास प्रश्वास की गति के प्रति हम लोगों का लक्ष्य नहीं रहता, किंतु जब लक्ष्य रखने का अभ्यास किया जाए तब प्राण के साथ मन का योग होता है। यह योग प्रायः टूट जाता है। अभ्यास की दृढ़ता होने से इस प्रकार की एक अवस्था आती है जब योग नहीं टूटता, तभी ठीक साक्षी अवस्था का एक आभास प्राप्त होता है। इसी आभास के साथ अंतराकाश में प्रकाश खुलने लगता है। साथ ही साथ प्राण और अपान समान होकर श्वास और प्रश्वास धीमा होकर बंद हो जाता है। नेत्र बंद करने पर जो अंधकार समझ में आता है, तब वह प्रकाशमय हो जाता है। कबीराज जी। और अंत में वास्तव में मनुष्य विज्ञान की कामना करता है। मनुष्यत्व सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। इसी की संप्राप्ति हेतु देवगण नर देह धारण करते हैं। जो विज्ञान का अन्वेषण करता है वह कभी भी अंधकार त्याग कर आलोक की ओर धावमान नहीं होता, स्वयं अंधकार को पूर्ण आलोक रूप में विकसित करता है। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। कबीराज जी। धन्यवाद। नमस्कार।